बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। जी बेटा, आज हम अपने मैथमेटिक्स के सेकंड लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं जो ऑनलाइन हमारा फेज़ 2 है। उसमें हम लोगों ने कल क्वेश्चन किए थे 2.7 के, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, क्वेश्चन नंबर 7 किया था। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, आप लोगों के पास बिल्कुल उसी तरह उसी तर्ज का क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो इसकी बेसिक चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास जो हम लोगों ने ये देखा था बेटा कि आप लोगों के पास जो डेरिवेटिव होता है, जब हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं कि अगर आपके पास डेरिवेटिव हम लोग प्रोवाइड करें यहाँ पर कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का, तो उसका फार्मूला होता है -1/√(1 - x²। अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो ये कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता था। और अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर आ जाती थी, एफ ऑफ एक्स के ऊपर पावर आ जाती थी हमारे पास n, तो हम क्या करते थे, उसका आप लोगों के पास जो डेरिवेटिव होता था वो क्या होता था, पावर नीचे, पावर में एक कमी, मतलब जितनी भी पावर होती थी उसमें से एक माइनस कर देते थे n-1, और पावर के बगैर जो है उसका दोबारा डेरिवेटिव हम लोग लेते थे। ये दो रूल हमारे इस्तेमाल होंगे ज़्यादातर। और इसी तरह अगर कॉज आ जाता है और साथ में कोई फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव सिंपल कॉज का हम क्या लेते थे, वो हमारे पास होता है -sin एफ ऑफ एक्स, और फिर दोबारा से डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स का। इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव लें यहाँ पर log ऑफ एफ ऑफ एक्स का, तो वो क्या होता है हमारे पास 1/f ऑफ एक्स, और दोबारा से डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स का। ये बेसिक रूल्स हैं डेरिवेटिव्स के जो आप पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास फिजिकल क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया गया था। आज हम लोग देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या कहा हुआ है कि y = cos इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर। ये y की वैल्यू प्रोवाइड की गई है। प्रूव हमने क्या करना है, 1 - x² मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस x मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस y2 = 0। तो यहां पर y2 और y1 एज ए डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है। तो सोल्यूशन अगर हम लोग देखें, y की वैल्यू दे दी गई है, यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ले लेंगे जनाब हम विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y1 और y2 का मतलब डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम, एंड y2 का मतलब डेरिवेटिव ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू x है 2 टाइम्स। तो यहाँ 1 टाइम y का डेरिवेटिव लिया बेटा, y1 बन गया। यहाँ पर हमने लगा दिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका, cos इनवर्स ऑफ x और होल का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर डेरिवेटिव आप लोगों का पावर पे अप्लाई हो रहा है, तो डेरिवेटिव जब पावर पे अप्लाई हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो पावर रूल क्या है, पावर रूल में हम कहते हैं पावर नीचे, 2 पावर नीचे आ गई, पावर में कमी, पावर में कमी की तो इसकी पावर 1 बन गई, और पावर के बगैर का दोबारा डेरिवेटिव मतलब अगेन d/dx किसका, cos इनवर्स ऑफ x का आपके पास आ गया। y1 हमारे पास क्या बन गया बेटा, 2 cos इनवर्स ऑफ x, एंड डेरिवेटिव हमारे पास cos इनवर्स ऑफ x का, यहाँ पर वही जो फार्मूला हमने देखा है -1/√(1 - x होल का स्क्वायर। ये क्या था, डेरिवेटिव था cos इनवर्स ऑफ x का। ये डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √1 - x² मल्टीप्लाई बाय y1, ये हो जाएगा -2, साथ में cos इनवर्स ऑफ x एंड होल का, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करें, स्क्वायर रूट है, इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर कर लिया बेटा, दोनों साइड पे स्क्वायर किया तो हमारे पास यहां पर टर्म्स क्या बच गई, यहां टर्म हमारे पास बच गई 1 - x²। इस पे जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट कट गया, y1 का स्क्वायर आ गया, और इक्वल्स टू -2 का जब स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, और cos इनवर्स ऑफ x होल का स्क्वायर।
अगर आप 1 पे गौर करें तो जो आप लोगों के पास ये इक्वेशन 1 नहीं है बल्कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो 1 पे गौर करें तो cos इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर बराबर है y के। इस वजह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y1 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और बेटा cos इनवर्स ऑफ x होल का स्क्वायर ये क्या बन गया, y बन गया। अब हम क्या करें, इस पे दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें y1 नहीं चाहिए बल्कि क्वेश्चन में y2 चाहिए। तो दोबारा से यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन, दोबारा हमने यहां पर क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर देखें डेरिवेटिव आ गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वैसे आ गया, और y का डेरिवेटिव क्या बन गया, y1 आ गया। अब यहां जो डेरिवेटिव आ रहा है आपके पास, उस डेरिवेटिव में यह खसूसियत है कि ये प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है। तो प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो क्या होता है, पहला वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे डेरिवेटिव जनाब किसका लिया हमने, y1 स्क्वायर का, प्लस y1 का स्क्वायर वैसे, और फिर हमने डेरिवेटिव किसका ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे और पहले का डेरिवेटिव इक्वल्स टू, यहां क्या बन गया, 4y1। अब जरा गौर करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा आप लोगों के पास, y1 का स्क्वायर है, y1 का स्क्वायर है मतलब पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे, पावर में एक कमी 2y1, और पावर के बगैर का डेरिवेटिव y1 का दोबारा डेरिवेटिव y2 आ जाएगा। यहां पर बेटा y1 का स्क्वायर एज इट इज आया आप लोगों के पास, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस वैसे, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x आ गया इक्वल्स टू 4y1 आ गया। अब अगर हम इन दोनों में से गौर करें, दरमियान में प्लस है तो 2y1 यहां भी है, 2y1 यहां भी है, ये कॉमन ले लें हम लोगों ने बेटा, यहां पर 2y1 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही हमने कॉमन लिया, आप जरा गौर करें तो हमारे पास यहां पर क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, तो हमने यहां पर लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। इधर हमने गौर किया यहां पर तो y1 एक कॉमन आ गया, -2 कॉमन चला गया, तो माइनस यहां पर 2 कॉमन गया, y1 कॉमन गया, तो माइनस एक्स y1 बच जाएगा। तो माइनस एक्स और y1 लिख दिया, और इक्वल्स टू में क्या था, 4y1। ये y1 इस y1 से कट गया, 2 1 दे 2 एंड 2 2 दा 4, तो क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2। इस 2 को इधर ले आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप लोगों के पास ये प्रूव्ड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सवाल आ सकता है बेटा, आप लोगों के पास क्लियर है ये बात। तो ये हमारा प्रूफ था क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते हैं हम अपने, अब हमारे पास जो सामने मैदान में क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूव है आप लोगों के पास, बड़ा इजी प्रूव है। अगर हम इसको देखें तो ये आप लोगों के पास y की वैल्यू आप लोगों को दी गई है a cos log of x। अब एंगल में log of x आ रहा है, प्लस b sin log of x, एंगल में log of x आ गया। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जी बेटा आजकल रिवाज आ गया हमारे पास डेरिवेटिव को y1 और y2 लिखने के बजाय dy ओवर dx की शक्ल में लिखने का, तो हम वही रिवाज अपनाएंगे। तो y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। और इधर से डेरिवेटिव जब भी जमा में हो तो डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होता है, पहले पे अलग और दूसरे पे अलग। और a चूंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अगर a कांस्टेंट फंक्शन के साथ आ जाता है तो डेरिवेटिव कांस्टेंट को लिफ्ट नहीं करवाता, डायरेक्ट जाके अप्लाई होता है किस पे, फंक्शन पे। तो फंक्शन हमारा क्या था, cos log of x। इधर प्लस है, b बाहर आ गया, डेरिवेटिव डायरेक्ट सर हो गया किसके, यहां पर sin log of x के। अब a वैसे आ गया, डेरिवेटिव cos का, cos का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन, एंगल जो पुराना है वही आएगा log of x,
और दोबारा से डेरिवेटिव किसका जरा, log of x का, एंगल का डेरिवेटिव। सेम रूटीन यहां पर होगी, b sin x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव साइन पे अप्लाई हो रहा है, क्या होता है cos log of x, ये आ गया, और log of x का दोबारा से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ log of x, ये बन गया -a sin log of x, डेरिवेटिव log of x का क्या बनता है 1/x। इधर से अगर हम लोग देखें प्लस b वैसे आ गया, साथ में cos log of x आ गया, और डेरिवेटिव log of x का वो क्या होता है 1/x। यहां भी 1/x है, यहां भी 1/x है, दोनों का एलसीएम x आ जाएगा, यहां पर तो वो x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा x dy/dx, और इधर क्या बचेगा बेटा -a sin log of x और प्लस b cos log of x, ये टर्म हमारे पास आ गई। इस पहले वाले को हम नाम दे देते हैं 1 का, और जो पहला डेरिवेटिव आया उसको नाम दे देते हैं 2 का। अब हमने जो देखें डेरिवेटिव 2 तक है, तो इसका मतलब यहां स्टॉप नहीं होना, एक दफा और डेरिवेटिव लेना है। क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग अगेन, दोबारा हमने डेरिवेटिव ले लिया किसका बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से। यहां क्या हो गया, इधर लगेगा क्योंकि दो टर्म्स प्रोडक्ट में है, डेरिवेटिव आ गया x dy/dx का, राइट। और इधर हमारे पास चूंकि प्लस में और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका साइन log of x का अलग से, जमा b बाहर, डेरिवेटिव किसका cos log of x का अलग से आप लोगों के पास आ गया। यहां लगता है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो टर्म्स प्रोडक्ट में है, पहला वैसे x वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, dy/dx पहले है, उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा d2y/dx², राइट, प्लस दूसरा वैसे dy/dx वैसे, और पहले का डेरिवेटिव, पहला चूंकि x है तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है यहाँ 1 आ जाता है। तो क्या लगाया आप प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे और पहले का डेरिवेटिव। यहां क्या होगा बेटा -a, डेरिवेटिव लेंगे साइन का, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos log of x, और log of x का दोबारा डेरिवेटिव 1/x, प्लस b, डेरिवेटिव cos का है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन log of x, और log of x का दोबारा डेरिवेटिव 1/x। अब यहां पर बन गया x d2y/dx² प्लस dy/dx, इनमें से बेटा माइनस कॉमन आता है, 1/x कॉमन आ जाता है, अंदर क्या बच जाएगा a cos log of x प्लस b sin log of x, ये टर्म हमारे पास बच गई। अब अगर हम लोग देखें ये x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x² d2y/dx², इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x dy/dx, इधर क्या बचेगा माइनस। अगर इस टर्म पे गौर करें a cos log of x प्लस b sin log of x, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये बराबर किसके है, ये बराबर थी y के, तो यहां पर इसकी जगह मैंने y लिख दिया, ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो चुका है, तो क्या बनेगा x² dy/dx² d2y/dx² प्लस x dy/dx और प्लस y इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा आप लोगों का प्रूव हो गया, देखें ये हमने प्रूव करना था। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज 2.7 यहाँ पर एंड हो गई। इंशाल्लाह कल हम लोग 2.8 की तरफ रवाना होंगे। तो अपना ख्याल रखिए, घरों में रहें, महफूज रहें, अपनी स्टडीज़ को फोकस करें, इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि यही आप लोगों के पास टाइम है बेटा, टाइम बहुत शॉर्ट है। जैसे ही आप कॉलेज में वापस आएंगे आपकी सीरीज़ बिल्कुल स्टार्ट होने के करीब होगी, जो थोड़ी बहुत ही डेफिशिएंसी होगी हम तब कवर कर लेंगे। अभी कोशिश करें जो नई चीज़ समझ में आती वो मुझसे रब्ता करें, मुझसे पूछें, मैं जितना पॉसिबल हो सका आप लोगों को गाइड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।